गुर्बत के बारे में मैंने पढ़ा, 7 साल की उम्र में जब आप पानी लेने जाती थी बाल्टी में तो भी झगड़ा करती थी। नहीं नहीं, मैंने दिल्ली के वो दिन देखे हैं जब टैंकर आता था तो मेरे हाथ में बाल्टी थमा दी जाती थी, लाल कलर का बकेट, मुझे आज भी याद है। तो आप कितने फुर्तीले हैं, आप कितने होशियार हैं, ये सारी होशियारी वहाँ टैंकर से पानी खींचते वक्त समझ आता है, या फिर गांव में है तो गांव में कुएं से पानी खींचने में समझ आता है कि बाकी कोई झगड़ा करे या ना करे, माँ के लिए जो बाल्टी का पानी है वो चुपचाप शांति से घर आ जाए, क्योंकि बाकी सबके झगड़े से नहीं, माँ की पिटाई से ज़्यादा डर लगता था। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे काम किया आपने, सड़कों पर किताबें बेची। पिताजी ने बेची। तो दिल्ली में धौलकवा नाम का इलाका है, वहाँ पे आर्मी क्लब के सामने जो बस अड्डा है, उस ज़माने में दिल्ली में जितने लोग काम करने आते थे मज़दूर, वो उस बस अड्डे से अपनी बस पकड़ के गुड़गांव, अब का तो चमकता धमकता गुड़गांव नहीं, वो तो ग्रामीण अंचल होता था, तो पिताजी वहाँ उस बस अड्डे पे हिंदी किताबें बेचते थे, और शांति निकेतन वहाँ पर पिताजी अंग्रेज़ी किताबें बेचते थे। और मैं हमेशा उनसे पूछती थी कि यहाँ अंग्रेज़ी क्यों बेचते हो, वहाँ हिंदी क्यों बेचते हो? तो उन्होंने कहा उस बस अड्डे से मज़दूर घर जाता है तो उसके लिए सेकेंड हैंड हिंदी में कुछ किताब बेचते हैं, और यहाँ दिल्ली के अमीर सैर पे आते हैं तो यहाँ पे हम अंग्रेज़ी किताबें बेचते हैं। तो मैंने पिताजी से कहा, अरे एक दिन वहाँ अपना घर हो तो एक दिन ये जो यूनिफॉर्म पहनते हैं अगर उनमें मैं भी खड़ी हो जाऊँ और मुझे भी कोई सल्यूट मारे तो पिताजी कुछ बोलते नहीं थे। तो वो भी हुआ, घर भी लिया गया वहीं, और सम्मान के साथ सल्यूट भी स्वीकार किया। और एक दिन वो भी था जब आपसे घर खाली कराया गया। 7 साल की उम्र में कराया गया खाली, और बोला गया कि जल्दी जल्दी खाना खाओ। तो हम 3 बहनें हैं, मैं सबसे बड़ी हूँ, तो चावल और काली दाल मुझे माँ सामान समेट रही थी, तो उन्होंने कहा बच्चे खा लेंगे। तो देखा कि माँ, साइकिल रिक्शा होती थी उस वक्त, तो और गैस का सिलेंडर बहुत बड़ी बात होती थी उस वक्त। पिताजी कांग्रेस में थे तो पूरे मोहल्ले में सबसे बड़ी बात ये होती थी कि इनके घर में गैस का सिलेंडर है। तो माँ के पास सिलेंडर और 2 बेटियाँ और सामान, और मैं खड़े होकर घर देख रही थी। तो माँ ने कहा कि घर क्या देख रही हो, एक दिन ये घर मैं खरीदूँगी। तो तुलसी वुलसी ये सब बनने के बाद, नेतागिरी के बाद, एक दिन उस घर के सामने जाके खड़ी थी। तो माँ ने कहा सच्ची में लेना है क्या? मैंने कहा नहीं, कोई अपने दुखों को खरीद ले इतना भी कोई बेवकूफ़ नहीं है, लेकिन हाँ जो कहा था माँ से कि औकात इतनी हो जाएगी, उतनी तो हुई। जिस दिन आपने राष्ट्रपति भवन में खड़े होकर शपथ ली, उस दिन आपको याद आया था कि 7 साल की बच्ची ने क्या क्या देखा है? जिस आर्मी क्लब के सामने बैठ के किताबें बेची, उसी फौज की सुप्रीम कमांडर के साथ खड़ा होना अपने आप में गौरव की बात है। तो मैंने दिल्ली को सड़क से देखा और राष्ट्रपति भवन से देखा, ये दोनों चीज़ें, ये सफ़र, और झुकी नहीं, रीढ़ की हड्डी जैसे थी वैसे ही है, हाथ नहीं फैलाया, वैल्यूज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, चाहे कोई कुछ भी कहे, चाहे कितनी भी मुश्किल हो। मेरा ये मानना है कि अगर किसी ने मुझे इतना तोड़ दिया कि मैं अपना स्वभाव बदल दूं, तो मैं किस काम की। नॉर्मली रिजेक्शंस पर लोग टूट जाते हैं। आप जेट एयरवेज में गई नौकरी मांगने, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया ये क्या करके पर्सनैलिटी नहीं है। हाँ, और इसलिए एयरलाइन भी बंद हो गई। नहीं, मुझे लगता है कि आपके जीवन में जो भी होता है, हमारी माँ ने सिखाया है कि हमेशा एक कारण की वजह से होता है। भगवान कभी अन्याय नहीं करता। भगवान से जब आप कहते हैं कि मुझे भगवान उन्नति दो, तो भगवान थोड़ी ना आपको फ़ोन करके कहता है हाँ यहाँ पैसे पड़े उठा लो। भगवान आपको इतनी ऊर्जा देते हैं कि आप इतनी मेहनत करें कि आप उन्नत हों। जब आप भगवान से कहते हैं कि मुझे पेशेंस चाहिए, तो भगवान थोड़ी ना कहते हैं हाँ चलो आज से आप धीर गंभीर हो गए। आपको इतनी मुसीबतें देते हैं कि आपको पेशेंस आ जाती है। तो भगवान आपको जहाँ पहुँचना है उसका मार्ग प्रशस्त करते हैं। आसान नहीं होता। लेजेंड्स और लेगेसी फुर्ती से नहीं बनाए जाते, हाँ, समय उसके लगता पीछे है। संघर्ष तो होता है। तो जब
इतनी मुश्किलें होती हैं, तकलीफ होती है, अभाव होते हैं, तो हौसला कहाँ से मिलता है? गरीबी से बड़ा कोई हौसला देने वाला जज्बा नहीं हो सकता।